दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारा जो आरसीसी बैच में जो क्रैश कोर्स चलने वाला है दोस्तों, वो किस तरह से चलेगा। ऑलरेडी उसका कल पहला लेक्चर हो चुका है। आप देख सकते हो कि मैंने किस लेवल से मेहनत किया है। तो इसे आप डेमो लेक्चर की तरह भी समझ सकते हो कि अगर आप चाहते हो कम टाइम में अपने सिलेबस को फटाफट कवर करना, तो आप एक बार देखो कि मैं किस तरह से चीज़ों को कवर कराने वाला हूँ। अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसी तरह से अगर स्टडी करोगे तो ही आपकी स्टडी अच्छी होगी। देखो, सबसे पहले जो डिटेल लेक्चर्स होते हैं उसे हमें टॉपिक वाइज पढ़ाना होता है। जैसे अगर समझो मैंने पहला टॉपिक स्टेटमेंट पढ़ा है, फिर उसका एक्सरसाइज सॉल्व किया। फिर अगर मैंने समझो कन्वर्स इनवर्स पढ़ा है, उसका एक्सरसाइज सॉल्व किया। तो ऐसे हम टॉपिक वाइज जाते हैं। पर जब आप लास्ट टाइम पे पढ़ते हो तो आपको पहले पूरा लेसन का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और फिर उसके बाद उसके सम सॉल्व करने होते हैं। और सम भी कौन से सॉल्व करने होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, कल पहले लेक्चर्स में बस मेरा कॉन्सेप्ट हो पाया। देखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में सभी कॉन्सेप्ट को कवर किया, मैं आपको बताने वाला भी हूं। एंड देन इसके बाद जैसे ही पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया, आज जो मेरा लेक्चर होगा दोस्तों वो क्वेश्चंस के ऊपर होगा। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट कल एक बार लाइन से पहले पूरे कॉन्सेप्ट हमने समझे, और पूरे कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर डायरेक्टली हम सम पे आएंगे। अब देखो, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने ईयर्स भी लिखे। मार्च 2024 में ये क्वेश्चन आया। तो मैं इसके बाद देखो ईयर वाइज क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि मतलब जो क्वेश्चंस जो लाइन वाइज जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन सब क्वेश्चन, देखो मार्च 24 लिखा है, देखो जुलाई 18 का क्वेश्चन है। तो इस लेवल से देखो, ये देखो मैंने सिलेक्टेड 15 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, और ये 15 क्वेश्चंस हम, ये देखो यहाँ पे, ये आज के लेक्चर्स में सॉल्व होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये देखो यहाँ पे, यहाँ इन्होंने ईयर्स नहीं लिखा है, ये भी हम लिखवा देंगे ईयर्स। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से अगर आप चीजों को प्रॉपरली कवर करते हो तो आप कभी नहीं फंसोगे। अब देखो, मैं फटाफट चीजें कवर करता हूं, बताता हूं कि किस तरह से आपको भी कवर करना है। देखो, सबसे पहली चीज, बोर्ड एग्जाम स्टेटमेंट के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो अब बोर्ड एग्जाम्स क्या पूछ रहा है उसके ऊपर चलो, स्टेटमेंट पर आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैं एक ही एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बोलूं कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप बोलोगे यस सर, ये तो सही है, मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें मैं सही और गलत बता पाऊं, ट्रू और फॉल्स बता पाऊं, यस ये तो ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है। मैं बोलूंगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप बोलोगे सर दिल्ली कैसे महाराष्ट्र का कैपिटल हो सकता है, तो सर ये तो सही नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत आप बोल रहे हो। मैं जहां पे आप सही और गलत बता पा रहे हो वो स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, आर यू ओके। अब बताओ, आर यू ओके में आप क्या मुझे ट्रू और फॉल्स बोलोगे, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। हो गया, इस पे ज्यादा टाइम मत दो आप, टाइम उस पे जो दो एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कनेक्टिव। अब कनेक्टिव अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉट के लिए कौन सा कनेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करोगे तो नॉट के लिए ये सिंबल आता है, और के लिए दोस्तों ये सिंबल आता है, एंड के लिए दोस्तों ये सिंबल आता है, इफ देन के लिए दोस्तों ये सिंबल आता है, इफ एंड ओनली इफ के लिए दोस्तों ये सिंबल आता है। इवन जब मैंने ये पूरा सिंबल कवर कराया उसके बाद मैंने हर एक स्टूडेंट से ये सिंबल्स याद भी करवा के लिया। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज थी लेक्चर्स के अंदर। एंड दोस्तों देखो, इसके बाद देखो, ये देखो जल मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछा और ये उनके दिमाग में मैंने बिठा दिया। तो ये इस लेवल से चीजें चल रही है दोस्तों। देखो, अब नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल। यहाँ पे तो चलो कल, क्योंकि ये नोट सेव हो गया तो ट्रूथ टेबल पूरा लिखा हुआ है, बट हमने कल ट्रूथ टेबल यहाँ पे मैंने लिख के उनको याद करवाया, मतलब जैसे डिटेल लेक्चर्स में याद करते हैं। तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट टाइम कर रहे हो तो आप प्लीज ट्रूथ टेबल एक बार लिखो। और मैंने बोला कि कैमरामैन फोकस प्लीज, जब भी एंड आएगा तो ट्रूथ टेबल का फोकस किस पे होना चाहिए, टी पे। तो टी पे मतलब बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस तरह से हमें ये टेबल याद करना है। देन अगर मैं नेक्स्ट टेबल की बात करूं, इफ कैमरामैन फोकस प्लीज ऑन फॉल्स, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देन दोस्तों अगर आप नेक्स्ट बात करोगे निगेशन में जस्ट अपोजिट, और इसमें इसमें कैमरामैन को किस पे फोकस करना है, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब मैं अगर नेक्स्ट चलूं तो डबल इंप्लीकेशन के अंदर मैंने क्या बोला, सेम, कैमरामैन फोकस प्लीज ऑन सेम। दोनों अगर सेम है तो आंसर ट्रू, दोनों सेम है नो, दोनों सेम है नहीं, दोनों सेम है यस, आंसर ट्रू। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट देखो, मैंने अलग अलग टाइप से लोगों से क्वेश्चंस पूछे कि आपको याद हुआ कि नहीं, फिर हमने ये पूरा का पूरा याद किया। यहाँ पे चलो मैं ये आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ तो ये कम टाइम में हो रहा है, वहां पे स्टार्टिंग में
20 से 25 मिनट इसी में लग गया था, क्योंकि ये अगर आपका स्ट्रांग है तो ही आप आगे जा सकते हो। इवन मैं बोल रहा हूँ कि जब हम डेरिवेटिव भी कवर करेंगे तो मैं बेसिक डेरिवेटिव से स्टार्ट करूंगा, और इतने मजेदार तरीके से सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और आपको भी अगर जुड़ना है तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप वहां से जाके बस 399 रुपीज में पूरा का पूरा हमने क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या बोलूं, देखो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी, मैंने देखो यहाँ पे कट मार्क किया है। मैंने बोला ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो लास्ट में सभी टी आ रहे हैं तो बोलो टोटोलॉजी, अगर लास्ट में सभी एफ आ रहे हैं तो बोलो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स आ रहा है मिक्स तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। हो गया ये, इस तरह से पढ़ना लास्ट टाइम पे। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर आप सम सॉल्व करो तो आपको समझेगा, क्योंकि आपको ना एक साथ पूरे सिलेबस का पेपर देना है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके सम सॉल्व करोगे, फिर आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, इसलिए क्रैश कोर्स का तरीका ही अलग होता है। अब देखो यहाँ पे ये है, सपोज ये है, बीच में 3 लाइन आपको दिख रहा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम कब इसको बोल सकते हैं, जब इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं इसका आंसर ये आएगा, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करूं इसका आंसर ये आएगा। देखो वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है, टी एफ एफ अगर मैच हो रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, सॉरी इक्विवेलेंस स्टेटमेंट है। मैं कल इंजीनियरिंग वालों को डीएम पढ़ा रहा था, वहां इक्विवेलेंस रिलेशन था ना, तो वही मेरे। अब देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया मैंने, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। मैंने क्या बोला, P इंप्लाइज Q है, तो कन्वर्स मतलब जस्ट उसका उल्टा, Q इंप्लाइज P। इनवर्स मतलब दोनों में निगेशन ले लो, और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब इसके निगेशन का उल्टा, मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिव में निगेशन Q फिर इंप्लाइज निगेशन P आएगा। तो देखो यहाँ पे, अब दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद अगर मैं नेक्स्ट चलूं, आगे है दोस्तों ड्युअलिटी। ड्युअलिटी में मैंने हमेशा बोला कि एंड है तो और लिखो, और है तो एंड लिखो, टी है तो सी लिखो, सी है तो टी लिखो, बस ये इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठी है तो आप आराम से ड्युअलिटी कवर करोगे। अब देखो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये 4 पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये चारों पार्ट को चलो मैं आपको याद करा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ, कहीं पे भी अब समझो यहाँ पे मैंने ये देखो यहाँ पे ये वाला ले लिया पहले। अगर इस तरह से है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले ये निगेशन एक बार अंदर लेना है। देखो ये और है, और का एंड हो जाएगा, फिर निगेशन को इसके साथ मिलाना है, याद हो गया। सेम ऐसा फंडा इसके लिए, देखो P है, एंड है, Q है, क्या करोगे, निगेशन है, P है, एंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, और फिर निगेशन क्या आएगा दोस्तों, Q। हो गया, देखो ना यहाँ पे वही लिखा है मैंने। और ये वाला आपको मैंने याद करने बोला है, P इंप्लाइज Q, ये आपको एक याद रखना है। P है, Q है, बस बीच में एंड निगेशन लेना है। और यहाँ पे अगर समझो डबल एरो है, सेम 2 ब्रैकेट आएगा, ये वाला पार्ट सेम लिखो, सेम, यहाँ पे सेम सिंबल, बस ये दोनों क्रॉस होंगे, ये Q और ये P, और बीच में क्या आएगा, और। चेक कर लो। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। मैंने यहाँ पे क्वांटिफायर्स भी एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे ट्रिक्स है। मैंने क्या बोला पता है, कि अगर समझो ये आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि ओनली वन भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो भी चलेगा, देयर एग्जिस्ट होता है। और इसको फॉर ऑल मतलब सबके सब क्या होने चाहिए दोस्तों, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, मतलब ये एक सेट दिया है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू a है, और यहाँ पे ये कंडीशन है, तो देयर एग्जिस्ट है मतलब कोई एक भी हो गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रखो 1, 1 + 1 2, यस हो गया ना, आगे किसी की जरूरत नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट वही स्टेटमेंट अगर यहाँ पे ऑल आ गया होता, फॉर ऑल, और यहाँ पे ऐसा रहता, तो यहाँ पे आपको हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करना है। 1 + 1 2, यस सेटिस्फाई हो गया। 2 + 1 3 होना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। क्या है, क्वांटिफायर। ये एक स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया। अब देखो सेम आगे आओ, ये देखो ये पूरा का पूरा जो टेबल है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो टेबल को लर्न करता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों बिना मतलब का अपना टाइम पास कर रहे हो। देखो सबसे पहली चीज, पहला वाला तो पढ़ो ही मत। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब मैं हमेशा बोलता हूं प्लेस इंटरचेंज होता है। प्लेस इंटरचेंज मतलब देखो ये PQ है, ये चेंज हो गया, Q यहाँ पे आएगा, P वहां पे जाएगा। ऐसा अगर कभी मैं प्लेस इंटरचेंज कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कभी भी अगर सपोज मैं ब्रैकेट ले रहा हूं, देखो ब्रैकेट ले रहा हूं, कहीं पे भी अगर मैं ब्रैकेट
ले रहा हूं तो उसको डायरेक्ट आप बोलोगे एसोसिएटिव लॉ। कभी भी अगर मैं कॉमन ले रहा हूं या तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसलिए देखो कॉमन या मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट है आपको डिमॉर्गन्स लॉ, जो मैंने पीछे ही पढ़ा दिया। निगेशन अगर कभी भी है और अंदर पी एंड क्यू है या पी और क्यू है तो निगेशन अंदर जाएगा, एंड का और हो जाएगा, अगर और है तो उसका एंड हो जाएगा। ये भी आपको पता है, बस आइडेंटिटी लॉ आपको याद रखना है। आइडेंटिटी लॉ मैंने कितने सिंपल ट्रिक से यहाँ पे याद कराया बता देना चाहता हूँ। ये देखो, ये देखो यहाँ पे पी एंड, देखो इसको पहले मैं हटा दूं, ये क्या कल का नोट्स है तो सेव है। अब देखो यहाँ पे पी एंड टी है, पी एंड एफ है, और ये एंड है। जब हमने टेबल याद किया था एंड आता था तो हमारा फोकस किसके ऊपर होता था दोस्तों, एंड है तो हमारा फोकस किसके ऊपर होता था दोस्तों, ट्रू पे। एंड है तो ट्रू है, तो देखो अगर एंड है अगर ट्रू है तो हमें फर्स्ट वाला लिखना है। अगर एंड है अगर ट्रू नहीं है, देखो क्रॉस मतलब नहीं है, तो हमें सेकेंड वाला लिखना है। एंड है ट्रू है तो हमें फर्स्ट वाला लिखना है। एंड है ट्रू नहीं है तो हमें सेकेंड वाला लिखना है। वैसे ही और रहेगा तो फॉल्स है तो हमें फर्स्ट वाला लिखना है, और रहेगा फॉल्स नहीं है तो सेकेंड वाला, और है फॉल्स है नहीं है तो सेकेंड वाला, और है फॉल्स है तो फर्स्ट वाला। इससे ज्यादा इजी और कौन आपको पढ़ाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। देखो लाइव लेक्चर्स लेने का मजा ही कुछ है, फिर मैंने सबको अलग अलग ट्रिक से बहुत सारी चीजें याद कराई, तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। मैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ को किस तरह से डिनोट करता हूँ, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब बहुत लोग ना इसको रटते हैं, प्लीज रटो मत, ये दोनों सेम है तो ही कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि पी पी पे आएगा, क्यू क्यू पे भी आ जाएगा, दोनों सेम है तो ऐसे दोनों आइसक्रीम है तो भी कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब जिंदगी में अगर समझो घर वाले आपके सामने रिश्ता लेकर आए तो आपके लिए एंड वाला रिश्ता बहुत अच्छा है कि और वाला, तो आपको घर वालों ने बोला ये नहीं तो ये, एंड ये और एंड इसमें से ही आपको डिसाइड करना है। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर घर वालों ने बोला और तो हमारे लिए और अच्छा है। और मतलब क्या आएगा, ट्रू, और एंड मतलब क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। हमारे लिए नहीं अच्छा है। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्विचिंग सर्किट। अगर एंड में है, अगर समझो सीरीज में है, सीरीज मतलब एक के बाद एक, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंड आएगा। और S1 को हम P लेते हैं, S2 को Q लेते हैं, S3 को R लेते हैं, S1 डैश को निगेशन P, S2 डैश को निगेशन Q, S3 डैश को निगेशन R। और वही अगर समझो सीरीज सामने सामने है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं, जिसमें हम और लेते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट है। वहां पे पढ़ाने के लिए मुझे 1 घंटा गया क्योंकि मैं सबसे याद भी करवा के ले रहा था। यहाँ पे देखो अराउंड 12 मिनट में इतना का पार्ट पढ़ाया, तो कल के लेक्चर्स में यहाँ तक का पार्ट हुआ, अराउंड 42 मिनट्स का लेक्चर हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप उस बैच से जुड़ सकते हो अगर आपसे पॉसिबल है। बैच का फी बस कितना है दोस्तों, 399 रुपीज मैक्स वाले का पर सब्जेक्ट। और अगर आप सभी सब्जेक्ट से जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छा है। मैक्स सब्जेक्ट्स का बस 399। अब देखो मैं आपको आगे दिखाता हूँ आज के लेक्चर्स में क्या क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले मैं MCQ सॉल्व कराऊंगा, ये सब रिसेंट ईयर के PYQs हैं, और फिर इसके बाद मैं टॉपिक वाइज चीजें लेकर आऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है पता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है इसको। मार्च 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैं लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद देखो मैं यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मतलब अगर आपने मेरा डिटेल लेक्चर्स देखा होगा उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। देखो मार्च 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखो फिर इसके बाद देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रूथ टेबल बनाना है इस वाले क्वेश्चन का। और दोस्तों फिर इसके बाद हमें इस वाले क्वेश्चन में कॉन्ट्रा, देखो टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी, देखो जुलाई 18 का क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो PYQs है, देखो ये मार्च 23 का PYQ है, देखो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला। आज के लेक्चर्स में इस तरह की चीजें होने वाली है दोस्तों। ये देखो ये, देन ये मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से प्रिपेयर करो। अब देखो कन्वर्स इनवर्स के 1 2 3, अगर आप ये देखो टोटल 4 क्वेश्चंस कन्वर्स इनवर्स के हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो हो गया ना बोर्ड के लिए, और कितना करने वाले हो। तो लास्ट टाइम पे इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीका, स्मार्ट स्टडी दी। देखो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मार्च 2022 का क्वेश्चन है। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान दे, देखो ये दो बार इन्होंने ये सेम क्वेश्चन पूछा है विदाउट यूजिंग वाला, ये हम सॉल्व करेंगे। एंड दोस्तों देखो ये सब यहाँ पे ईयर लिखना भूल गए, ये भी मैं लिखवा दूंगा। तो ये तो अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, ये 23 वाला क्वेश्चन है, और ये 24 वाला क्वेश्चन है। ये 24 अभी इस साल का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सोचो अगर आप इस बैच से जुड़ते हो तो आपको
प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन के लिए आप चिल्ला रहे थे ना कि सर मुझे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चाहिए, तो प्रीवियस में भी जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करा के दे रहा हूं। ऐसे मैं हर एक टॉपिक का लेक्चर लेने वाला हूं और शायद ही इस तरह का मेहनत आपको मिले। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैं, मेरे ओर से देखो, बाकी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, पर मैं बहुत अच्छा करता हूं। बाकी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, पर हम प्रदीप गिरी एकेडमी की जो हमारी टीम है, गिरी टूडल की टीम है, हम हमेशा 100% देते हैं। अगर आप फिजिक्स के लेक्चर्स देखो, कल केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आज होने वाले, आप देखना कौन से लेवल की चीजें प्रोवाइड होने वाली है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज नीचे बहुत अच्छा कमेंट करो। ट्रिक वीडियो जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं, केमिस्ट्री का बाकी का जितना सब्जेक्ट, बाकी का जितना भी लेसन है उसका जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।